क्या माहौल नजर आ रहा है दिल्ली में? माहौल लोग विकल्प तलाश रहे हैं। तो लोग आपको भी दंडित करना चाहते हैं, भाजपा को भी दंडित करना चाहते हैं। कांग्रेस एक विकल्प के रूप में दिखाई दे रही है। जो शीला दीक्षित जी का युग था उसको वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली का जितना चेहरा बदला उस समय वो उसी समय बदला। उसके बाद कोई काम नहीं हुए। पिछले 12-13 साल से दिल्ली विकास के लिए, तरक्की के लिए तरस रही है। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर आप लड़ रहे हैं, आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं आम आदमी पार्टी। और भाजपा का तो जब जन्म भी नहीं हुआ था और उनके पिता जनसंघ का भी जब जन्म नहीं हुआ था, कांग्रेस उस समय देश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। हमने एक गलती की आपको मदद करके। जब आपको मदद की तो उन्होंने हमारे ही बेस पर हमला किया। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में चुनाव को महज कुछ ही दिनों का समय बचा है और सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। पालम विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और चुनाव प्रचार के लिए यहां पहुंचे हैं। हरीश रावत जी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल नज़र आ रहा है दिल्ली में? माहौल लोग विकल्प तलाश रहे हैं। लोग भाजपा की महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाने वाली नीतियों से परेशान हैं, त्रस्त हैं। और राज्य के जिस तरीके से संचालन, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई है आपकी सरकार, और केवल अपना ही अपना देख रहे हैं, बाकी आम लोगों से जो उन्होंने वादे किए थे, जो अपेक्षाएं थी, वो सब धूल धूसित हो गई। और लोग इस बात से बड़े खिन्न हैं कि इन्होंने शराब की होम डिलीवरी स्टार्ट करवा दी। ये तो पूरी जनरेशन को बर्बाद करने पर तुल गए थे। तो लोग आपको भी दंडित करना चाहते हैं, भाजपा को भी दंडित करना चाहते हैं। कांग्रेस एक विकल्प के रूप में दिखाई दे रही है और कांग्रेस बहुत सशक्त तरीके से लड़ रही है। और मुझे उम्मीद है इस बात की कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इस बार 26 सालों से तो बीजेपी सत्ता से बाहर है दिल्ली में। कांग्रेस का भी वजूद जो है खतरे में है। इस बार लग रहा है आपको कि एक बड़ा बदलाव होने वाला है दिल्ली में? बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। लोग दोनों को नकारना चाहते हैं, भाजपा को भी नकारना चाहते हैं, क्योंकि देख रहे हैं ना केंद्र में उनकी सरकार है और देख रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली की किस तरीके से उपेक्षा की है। और आज यदि यमुना गंदी हो गई है, इतनी बदहाल हो गई है, तो उसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं, केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी। तो लोग अब विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रहे हैं। 2013 से पहले का जो शीला दीक्षित जी का युग था उसको वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली का जितना चेहरा बदला उस समय वो उसी समय बदला। उसके बाद कोई काम नहीं हुए। पिछले 12-13 साल से दिल्ली विकास के लिए, तरक्की के लिए तरस रही है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार फ्री की चीज़ें बांट रही है, हर सोसाइटी को कुछ ना कुछ ऑफर किया है, तो ये जानना चाहेंगे अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या सर्विसेज वही जारी रहेंगी जिस तरह से बीजेपी कहती है? बिल्कुल। हमने जो चीज़ें, एक सरकार का निर्णय होता है तो जन कल्याणकारी निर्णय है तो उसको बदलने का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन उसमें हम अपना जोड़ेंगे। हमने कहा है कि प्रत्येक महिला के खाते में 25,000 रुपया हम हर महीने डालेंगे। हमने कहा है हर नौजवान को हर महीने अप्रेंटिसशिप करने के लिए हम 8,500 रुपया देंगे, ताकि वो 2-1 साल अप्रेंटिसशिप करके कहीं अपना रोजगार कर सके या कहीं नौकरी पा सके। हमने कहा है कि हम गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे और उसके साथ एक छोटी ऐसी भी किट देंगे, दाल चावल आदि की, जिससे महंगा जो रसोई का बोझ है वो महिला पर कम हो सके, उनके परिवार पर कम हो सके। तो हमने 25 लाख रुपए का इलाज फ्री करने का, कांग्रेस आएगी तो हम फ्री करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम एक पॉजिटिव नोट पर हैं। और ये दोनों, इनको गारंटी की क्या ज़रूरत है? भाजपा यदि देना चाहती है, उन्होंने भी कहा है हम 2500 रुपये देंगे, हर खाते में डालेंगे, तो डालें ना। राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं डालते? दिल्ली में कोई रोक रहा है मोदी जी के हाथों को? वो 2500 रुपये डाल दें और हम भी ताली बजाएंगे। तो उसी तरीके से केजरीवाल हैं, आप 12 साल से सरकार चला रहे हैं, तब आपको ये सब
याद क्यों नहीं आई? आप 12 साल में नहीं कर पाए, अगले 5 साल में लोगों को ठगने के लिए आप ये कर रहे हैं। हम तो केवल 5 साल का अवसर चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं हमको मौका दो, हम फिर विकास भी करेंगे। विकास के साथ जो है जो हवा पानी आदि की यहाँ ये बड़ी भारी राष्ट्रीय त्रासदी जैसी बन रही है, इसको दूर करेंगे और लोगों के जन कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। राहुल साहब, जिस मजबूती के साथ इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उसे देखकर कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर आप लड़ रहे हैं, आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं आम आदमी पार्टी। एक बात बताओ, जो देश की प्रमुख विपक्षी दल है वो क्या सत्तारूढ़ पार्टी की बी पार्टी हो सकता? आप तो हमारे अस्तित्व को, और भाजपा का तो जब जन्म भी नहीं हुआ था और उनके पिता जनसंघ का भी जब जन्म नहीं हुआ था, कांग्रेस उस समय देश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। वो क्या जनसंघ की हमारी उनसे सैद्धांतिक विरोध है, बुनियादी सोच का विरोध है। तो हम कैसे हम उनको मतलब, हाँ ये अवश्य है कि हमको प्रत्येक पार्टी को अपने अस्तित्व की खोजने की, हम 2-3 चुनाव हमने एक गलती की आपको मदद करके। जब आपको मदद की तो उन्होंने हमारे ही बेस पर हमला किया, कांग्रेस के बेस पर हमला किया। तो अब हम उस अपने बेस को फिर से वापस ला रहे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम तो सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल, पालम आप पहुंचे हैं मांगेराम जी के समर्थन में, कैसा माहौल यहाँ नजर आया है? अच्छा माहौल है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे उत्तरांचल के भाई भी यहाँ बहुत बड़ी, उत्तराखंड के भाई बहुत बड़ी संख्या में हैं। पूर्वांचल, राजस्थान, सभी समाजों के लोग मुझको मिले और वो लोग सब मांगेराम जी की तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाई ये हमारी बस्तियों में रहने वाला आदमी है, हमारे बीच का। कैसा जनादेश दिल्ली का इस बार आने वाला है? ये लोगों को चौंकाएगा और चौंकाने वाली पार्टी जो है कांग्रेस। कितनी सीटिंग की उम्मीद कर रहे हैं? कितनी सीटें? हम सरकार, मांगेराम सोलंकी, राहुल गांधी, हम सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने खास बातचीत की और बताया कि बड़ी मुस्तैदी के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और निश्चित तौर पर सरकार बनाने वाले हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।